इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के घोसी से सांसद राजीव राय मौजूद है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश की घटना को संभल से जोड़ा है और कहा है कि एक ही जैसी घटना है ये, संभल और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ एक जैसा है। तो बांग्लादेश में तो सत्ता उखाड़ के लोगों ने फेंक दिया। मुख्यमंत्री जी थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाते चमचों से घिरे रहते हैं। वो चमचे अपनी नाकामी छुपाने के लिए जो चंद अधिकारी हैं उनको गुमराह करते रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी अहंकार में सच को न देखना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। बोलने की तो आदत ही नहीं है सच को उनको। आप उसके गुनाहगार हैं इसी बात से तय हो जाता है कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देते। सत्र चल रहा है, सत्र में बोलने की इजाज़त नहीं देते। अगर आपके मन में डर नहीं है, चोर नहीं है, पाप नहीं है, आप गुनाहगार नहीं है, आपने साजिश नहीं किया है, तो देश भी जानना चाहता है, आप पत्रकार साथी भी जानना चाहते हैं कि सच क्या है। सच को बाहर क्यों नहीं आने दे रहे हैं आप लोग को जाइए ग्राउंड जीरो पर, हमको बोलने दीजिए। तो आप नहीं बोलने देंगे न जाने देंगे, इस बात को साबित करता है कि अपराधी आप ही हैं। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक ही है, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंच से कहा है। किस तरह से देखते हैं मुख्यमंत्री के इस बयान को आप? कड़वी सच्चाई तो ये है कि जो वर्तमान में सत्ताधारी दल है, इनका और अंग्रेजों का पॉलिटिकल डीएनए एक है। ये डीएनए की भाषा जो ये लोग बोलते हैं, पता नहीं इनको डीएनए क्या होता है, इतनी विज्ञान है या नहीं है। मैं पॉलिटिकल डीएनए बोलता हूँ। अंग्रेज़ों का भी काम था फूट डालो राज करो। ये लोग वही थे जो अंग्रेज़ों के मुखबिरी करते थे, आज़ादी की लड़ाई का विरोध करते थे। ये चिट्ठी लिखा करते थे जब पश्चिम बंगाल में सरकार में थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल देना चाहिए। और उनको पता था कि सत्ता वैसे ही चलती है। अब बहुत दिनों बाद ये सत्ता पाए हैं तो वही काम कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल डीएनए से दूर होकर राष्ट्रभक्ति से ओत प्रोत। जब डीएनए आएगा तब ये सही देखेंगे, सही सोचेंगे, सही बोलेंगे। एक और बयान मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना मुख्यमंत्री ने साधा और कहा कि जो भगवान राम के नहीं है, जिनके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो किसी के भी नहीं है। तो भगवान राम को ये बात का एहसास हुआ, उनको इस बात का एहसास हुआ कि जो सत्ता में बैठे हैं वो उनके नाम को बेचकर सत्ता में बैठे हुए हैं, उनके मंदिर के नाम पर घोटाला किए हैं। ये कैसे रातों रात ज़मीनें खरीद और बेचकर उनके नाम पर घोटाला किया। इसलिए भगवान राम का पहला निर्णय ये था कि इनको अयोध्या से बाहर करो। और लोकसभा के चुनाव में भगवान राम ने इनको अयोध्या से बाहर कर दिया। और आने वाले वक्त में जब अगला चुनाव होगा तो इनको प्रदेश से भी बाहर भगवान राम करके भेजेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।